अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल जज़ीरा लितअल्लुमिल अरबिय्या का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ताबिअतु नमूज़जी बिताक़ती मकतबतिन। उर्दू में इसका तर्जमा होगा लाइब्रेरी के कार्ड का फॉर्म भरना, और इसकी इंग्लिश है फिलिंग अ लाइब्रेरी कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका तर्जमा होगा उर्दू में लाइब्रेरी के कार्ड की दरख्वास्त का फॉर्म भरना। इंग्लिश वाले में एक वर्ड का इजाफा है और वो है एप्लीकेशन। तो अब्बा युअब्बिउ ताबिअतन, इसका मतलब होता है भरना। इंग्लिश में कहेंगे टू फिल, और नमूज़ज का मतलब होता है फॉर्म, और बिताक़तुन का मतलब होता है कार्ड, और मकतबतुन मीन्स लाइब्रेरी। और एप्लीकेशन के लिए अरबिक में तलब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अल हदफ, यानी कि इस सबक का मकसद क्या है। तो लिखा है फ़ी हाज़ा दरसी, इस सबक में सततअल्लमु, आप सीखेंगे अल मालूमात, वो मालूमात, इंफॉर्मेशन, अल्लती तहताजु इलैहा, जिनकी आपको ज़रूरत होती है। किस चीज़ में? फ़ी ताबिअती नमूज़ज इश्तिराकिन फ़ी मकतबतिन, लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन फॉर्म को फिल करने में। यानी इस सबक में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिनकी आपको ज़रूरत होती है लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन फॉर्म को फिल करने में। उसके बाद है वततदर्रबु अला इस्तेमालिहा, और आप उनके इस्तेमाल की मशक करेंगे। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, आप उसकी मशक करेंगे। उसके बाद है इक़राइन नस्वा, नस को पढ़ें, यानी कि टेक्स्ट को पढ़ें। सुम्मा अजिब अनिल अस्इलती, फिर सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों सवालों के जवाब आप इस साइट पर आकर दे सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, यानी इन दिस राइटिंग लेसन यू विल बी एबल टू फिल अ लाइब्रेरी कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन अरेबिक। रीड द टेक्स्ट बिलो देन आंसर द क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट है और इसमें आपको बताया गया है कि लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको किन किन मालूमात की, यानी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले है अल इस्मुल अव्वल, यानी फ़र्स्ट नेम। यहाँ पर दोस्तों लिखा तो है सिर्फ फर्स्ट नेम, लेकिन आगे उसके पूरा फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है और मिडिल नेम भी है। उसके बाद है तारीख़ुल मीलादी, डेट ऑफ बर्थ, यानी तारीख़ पैदाइश। यानी आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम देना होगा, उसके बाद आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है वो देनी होगी। अब तारीख़ पैदाइश है 15/12/1987। तो इसको लिखते तो हैं गिनती ही में, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, तो आइए देख लेते हैं। तो 15 के लिए हम कहेंगे अल खामिसा आशारा। यहाँ पर गिनती से पहले अल यौम महजूफ़ होता है, यानी पूरा जुमला होता है अल यौमल खामिसा आशारा। इसी तरह 16 के लिए हम कहेंगे अस्सादिसा आशारा, यानी अल यौम सादिसा आशारा। उसके बाद है 12, तो 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर। तो हम कहेंगे मिन शहरी दिसंबर। उसके बाद है 1987, तो इसके लिए हम कहेंगे आमा अल्फिम व तिस्ई मिअतिम व सबअतिम व समानीना। अल्फ 1000, व तिस्ई मिआ 900, यानी कि 1900। उसके बाद व सबआ यानी 7, व समानीना यानी कि 80। तो इसका पूरा हो जाएगा अल खामिसा आशारा मिन शहरी दिसंबर आमा अल्फिम व तिस्ई मिअतिम व सबअतिम व समानीना। यहाँ पर अगर हम आम की जगह सना का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तब वसबातिन जो है वो आपका वसबईन में तब्दील हो जाएगा, यानी वसबईन वसमानीना।
مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ولیدتو یا ولیدہ زیدن فل خامسہ عشرہ من شہری دسمبر عام 1987 یہاں پر دوستوں ایک چیز اور جو دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عدد وصفی ہوتا ہے یعنی الخامسہ عشر، السادسہ عشر، الرابعہ عشر، تو یہ کسی بھی حالت میں ہو یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دونوں جز کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے، یہی فصیح استعمال ہے۔ اس کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی العنوان، یعنی کہ ایڈریس، پتہ۔ تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے 13 شارع طریقی سلوہ عین خالد، اس کے بعد الدوحہ۔ پھر آپ کو ضرورت ہوگی فون نمبر کی، تو فون نمبر عربک میں الگ الگ کر کے بتاتے ہیں۔ جیسے یہ فون نمبر ہے سامنے تو اس کو کہیں گے 7 7 5 4 5 4 2 و 6۔ اس کے بعد ہے البرید الیکٹرانی، یعنی کہ ای میل، تو آپ کو ای میل کی ضرورت ہوگی، تو ای میل آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے التوقیع، یعنی کہ دستخط، سگنیچر، تو یہاں پر ہاشم ہے تو ہاشم کی سگنیچر ہوگی، اور سگنیچر کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ تاریخ ہوتی ہے، یعنی کہ کس ڈیٹ میں آپ نے وہ سگنیچر کی ہے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 20 من شہری مارس عام 2021۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان معلومات کے علاوہ آپ کو چند کاغذات دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کیا ہیں؟ تو وہی لکھا ہے یہاں پر الاوراق المرفقۃ، اردو میں کہیں گے منسلک کاغذات، اور انگلش میں کہیں گے اٹیچڈ پیپرز۔ تو سب سے پہلے ہے صورتن شخصیتن، یعنی کہ ذاتی تصویر، یعنی خود کی تصویر۔ اس کے بعد ہے صورتن عن الہویتی او جواز السفری، آئی ڈی یا پاسپورٹ کی ایک کاپی۔ اور سب سے آخر میں ہے اثبات عنوان السکنی، یعنی رہائشی پتے کا ثبوت، انگلش میں کہیں گے پروف آف ریزیڈینشل ایڈریس۔ اس کے بعد لکھا ہے ستصدر البطاقۃ بعد 10 ایام من تاریخ الطلب، یعنی کارڈ جو ہے وہ اپلیکیشن کی تاریخ سے 10 دن کے بعد جاری ہوگا۔ اب یہاں پر دوستوں آپ کو چند چیزیں بتا رہے ہیں، یعنی کہ چند پوائنٹ، وہ کیا ہیں؟ فی اغلب الدول العربیۃ یکتب الاسم الاول اولا ثم اسم العائلۃ، یعنی زیادہ تر عرب ممالک میں یکتب لکھا جاتا ہے الاسم الاول، فرسٹ نیم، اولا سب سے پہلے، ثم اسم العائلۃ، اس کے بعد لاسٹ نیم یا جس کو سر نیم بھی کہا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُمْكِنُ تَمْيِيزُ اسم العائلۃ احیانا، کبھی کبھی جو سر نیم ہوتا ہے اس کا پتہ لگانا ممکن ہوتا ہے، یعنی کہ ہم فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم میں فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا فرسٹ نیم ہے اور کون سا لاسٹ نیم ہے۔ اور ایسا کب ہو سکتا ہے؟ اذا احتوى، جب وہ مشتمل ہو کس چیز پر؟ علی الالفی واللامی للتعریف، یعنی کہ جب اس نام سے پہلے الف لام ہو، یعنی وہ الف لام جو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے مثل الحمد، القاسم یا الصائح، او علی، یا وہ مشتمل ہو کس چیز پر؟ یا ان نسبہ پر، یعنی کہ اس نام میں یا نسبتی ہو، جیسے مثل المصری، جیسے المصری یا الرافعی یا السعودی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
लिकिताबत तारीख़ी फ़िल अरबिय्यति, अरबी में तारीख़ लिखने के लिए नबदउ हम शुरुआत करते हैं किस चीज़ से, बिल यौमी पहले दिन से, सुम्मा शहरी फिर महीना, सुम्मा सनती फिर साल। यानी कि जब हम तारीख़ लिखते हैं अरबिक में तो सबसे पहले हम दिन लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद साल लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं युस्तख़दमु अत्तक़वीमु अलमीलादिय्यु फ़ी मुअज़्ज़मि दुवलिल अरबिय्यति, अक्सर अरब ममालिक में ईसवी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं जनवरी फरवरी वाला। वलाकिन्न बअद दुवलि अल अरबिय्यति तस्तख़दिमु अत्तक़वीमल हिजरी, लेकिन बाज़ अरब ममालिक हिजरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, यानी इन मोस्ट अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ द फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट देन द लास्ट, यानी फैमिली नेम। तो लास्ट नेम को फैमिली नेम भी कहते हैं और सरनेम भी कहते हैं, और अरबिक में इसके लिए इस्मुल आइला इस्तेमाल होता है जैसा कि ऊपर आया है। उसके बाद कहते हैं द लास्ट नेम माइट समटाइम्स बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेफिनेट आर्टिकल अलिफ एंड लाम एडेड एट द एंड ऑफ द नाउन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस इबारत से चंद चीज़ें और पता चलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अलिफ और लाम को इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, और दूसरी चीज़ है कि जो इसमें मंसूब होता है अरबिक में, जैसे मिस्री, अरबी, देहलवी, हिंदी, तो इसको इंग्लिश में रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और अरबिक में तो इसको इसमें मंसूब कहा जाता है सीन के साथ। और जो तीसरी चीज़ पता चली है वो ये है कि अगर किसी हर्फ पर तशदीद हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में स्ट्रेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है अ नाउन विद अ स्ट्रेस्ड या, जैसा कि अरबिक में होता है अरबियुन, तो इसमें जो या है आखिर में उस पर तशदीद है। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है जो अरबिक में लिखी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर मुफरदात हैं, तो सबसे पहले है ताबिअतुन, यानी कि भरना, और इंग्लिश में कहेंगे टू फिल। उसके बाद है नमूज़जुन, यानी कि फॉर्म। उसके बाद है तलबुन, यानी कि दरख्वास्त, और इंग्लिश में कहेंगे रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन। उसके बाद है इश्तिराकुन, सब्सक्रिप्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं रुकनीयत। उसके बाद है बिताक़तुन, कार्ड। उसके बाद है मकतबतुन, लाइब्रेरी। उसके बाद है वज़ीफ़तुन, जॉब। उसके बाद है इस्बातुन, प्रूफ। उसके बाद है तौक़ीउन, यानी सिग्नेचर, दस्तखत। उसके बाद है वरक़तुन, डॉक्यूमेंट या पेपर, और उर्दू में कहेंगे कागज़ात। और सबसे आखिर में है मुरफ़क़ुन, यानी कि मुंसलिक, और इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है अटैच्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चंद इबारात हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले है मालूमातुन शख्सियतुन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है तारीख़ुल मीलादी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उर्दू में कहेंगे तारीख़ पैदाइश। उसके बाद है उन्वानुस सकनी, रिहाइश का पता, और इंग्लिश में कहेंगे एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, या ये भी कहते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद है रकमुल हातिफी, फ़ोन नंबर। उसके बाद है अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनी, ईमेल, और सबसे आखिर में है सूरतुन शख्सियतुन, ज़ाती तस्वीर, और इंग्लिश में कहेंगे फ़ोटोग्राफ। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको इस तरह के लेसन बआसानी मिल सकें। अभी के लिए इतना ही।
جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.